इसको रफ कर दूंगा मैं इसको। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। जो कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है ना, वो एक राजा की तरह होती है। अब देखना, इस बाकी जितने जैसे चैप्टर हमने एकदम अंगुलियों पे याद किए हैं, ये चैप्टर भी आपको वैसे ही याद होने वाला है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने ये नहीं दिया कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन है या फिर बी ग्रेटर देन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब बताओ, अगर ए बी से बड़ा है तो जो इलिप्स बनेगा वो हॉरिजेंटली बनेगा या फिर वर्टिकली बनेगा? बताओ। एक्स वाला कोऑर्डिनेट बड़ा है तो हॉरिजेंटली बनेगा या फिर वर्टिकली इलिप्स? हॉरिजेंटली। ठीक है, तो देखो उसको बनाते हैं पहले हम। अब पहले हम सोल्व करेंगे इसको क्या, किससे? अगर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता तब क्या, तब वो बनता क्या, वर्टिकली बनता वो, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट बड़ा हो गया ना तब। अगर ऐसा हो जाएगा, देखो अगर ऐसा हो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी ग्रेटर देन ए, तो बताओ इसमें कौन सा बनेगा और इसमें कौन सा बनेगा एलिप्स? इसमें हॉरिजेंटली बनेगा, नहीं बनेगा बताओ? और इसमें वर्टिकल बनेगा, नहीं बनेगा? तो वहाँ पे अगर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के अपन में हमने बी स्क्वायर लिख दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बी स्क्वायर लिखो आप। ठीक है, वहाँ पे हमने ए स्क्वायर लिखा था तो एक बड़ा बताया था हमने बी से, तो वहाँ पे अगर आप ये लिखना हो तो ऐसा लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। ठीक है ना। अगर एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे वाला जो भी कांस्टेंट अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो हॉरिजेंटली, और अगर वाई वाला कोऑर्डिनेट बड़ा है तो वाई वाला कोफिशिएंट बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली। तो वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे पहले हम इसको, वर्टिकल स्ट्रिप से। देखो मैं इलिप्स बना रहा हूँ, एक्स डेस वाई डेस, ये 0,0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, a,0, ये हो जाएगा क्या 0,b, क्योंकि y के अपॉन में क्या है, अगर मैं x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, b आएगी। और ये क्या हो जाएगा -a,0, और ये क्या होगा 0,-b। ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रिप से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रिप आ गई, ये dx और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, जो इसकी लेंथ है वो y हो जाएगी। ठीक है, अब इसको नाम दे दो आप OAB। अब बताओ, एक का फाइंड करके आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे? एक का फाइंड करके, क्यों चारों इक्वल है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो हम OABO का एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रीजन OABO, देखो 0 से A की तरफ चल रहे हैं, तो 0 to A, जो इसकी लेंथ है वो कितनी आ रही है, y, और जो इसकी विड्थ है वो dx है, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखो सिंस, अब उस y की वैल्यू रखनी है आपको, सिंस गिवन, हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो
वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो लाइन, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो यहाँ पे b अपॉन ए, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपको इक्वेशन नंबर 1 वापस लिख देनी है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, ठीक है, 0 to a b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एल एच एस में वही चलेगा और b अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखो फॉर्मूला है तो वापस वही फॉर्मूला है, x अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x बाई ए और 0 to a। तो b अपॉन में a, बड़े वाला ब्रैकेट छोटे वाला ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या करेंगे हम a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स a बाई ए। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन में ए, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो जाएगा देखो b अपॉन में a, ये छोटे वाला ब्रैकेट स्टार्ट 0 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में पाई बाई 2 माइनस में 0 माइनस 0। तो इतना तो याद हो गया। ठीक है, b अपॉन ए इंटू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4। अब देखो a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ गया देखो, इट इम्प्लाइज एल एच एस ये रहेगा और ये क्या आ जाएगा पाई ए बी अपॉन में 4। सो रिक्वायर्ड एरिया enclosed by ellipse is equal to 4 इंटू में एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। तो एल एच एस में वही चलेगा, आर एच एस में क्या आ जाएगा देखो 4 इंटू में पाई ए बी अपॉन में 4, इससे कैंसिल हो गया। तो इट इम्प्लाइज एल एच एस में ये चलेगा और आर एच एस में क्या आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो ये एलिप्स का एरिया, अगर डायरेक्ट एरिया पूछे हमें फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा उसका फॉर्मूला पाई ए बी हो जाएगा। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं है, तो वर्टिकल स्ट्रिप वाली। आवाज़ नहीं आ रही? ये आपको समझ में आया कि नहीं है आपको ये? तो यहाँ तक लिख लिया गया आपने पाई अभी तक? ठीक है, अब देखो हॉरिजेंटल स्ट्रिप से और करते हैं इसको।
अब वापस से आपको ये लिखना है हॉरिजेंटल स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपको पूरा लिखना पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हॉरिजेंटल स्ट्रिप ये dy, ठीक है, और बाकी सेम बनेगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ रीजन OABO। अब बताओ लिमिट्स कहाँ से कहाँ होगी, लिमिट कहाँ से कहाँ होगी बताओ, लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ होगी इसकी। जीरो से, देखो जीरो से b, क्योंकि y कहाँ पे चेंज हो रहा है, जीरो से b की तरफ, तो ये जीरो से b आ गया, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो x है, x dy हो गया ये। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में b, और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट x इक्वल टू कितना आ गया b अपॉन a स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट 0 to b अपॉन a स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो b अपॉन a बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा y अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन में a, फिर लिमिट्स रखनी है आपको, तो a अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा। फिर b अपॉन में a, अच्छा 0 से b है, ठीक है, तो ये आ जाएगा b अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, अच्छा, तो ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होगा, ये है ना। तो बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और ये तो बी अपॉन ए सही है, तो ये ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होगा, ये ए अपॉन बी हो जाएगा। फिर ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन में 2 वाई अपॉन में बी, तो ये बी स्क्वायर अपॉन में 2 बी अपॉन में बी, 0 अपॉन में 2 बी स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 अपॉन में बी, तो ये ए अपॉन बी, ये भी ए अपॉन बी, ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू में पाई बी स्क्वायर अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो पाई ए बी अपॉन में 4 आ गया। रिक्वायर्ड एरिया इनक्लोज बाई इलिप्स 4a इंटू में पाई ए बी अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो ये बताओ हॉरिजेंटल स्ट्रिप वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया? समीर तुझे और परस्त में ठीक है। तो अब ये बताओ कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 एकदम इजी है कि नहीं है बताओ।
ठीक है।